शाहजहां और मुमताज महल के प्रेम की कहानी तो तकरीबन सभी सुनते आए हैं, लेकिन मुमताज की जिंदगी मौत के बाद भी रहस्यों के साए में लिपटी रही है। आपने मुमताज की जिंदगी की चकाचौंध यानी कि ताजमहल के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आज वो आलीशान और आधुनिक इमारत के बारे में जान लीजिए जो शाहजहां और मुमताज की जिंदगी से काफी गहरा रिश्ता रखती थी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मुमताज का शाही हमाम था, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बड़ी ही शिद्दत और मोहब्बत से बनवाया था। ताप्ती नदी के किनारे बने इस शाही हमाम के बारे में कहा जाता है कि आज भी मुमताज की रूह यहाँ बसती है। शाहजहां ने तकरीबन 5 सालों तक बुरहानपुर के गवर्नर के रूप में काम किया था। इसी दौरान उन्होंने यहाँ पर कई निर्माण कार्य करवाए। यहाँ बुरहानपुर में उन्होंने दीवाने आम और दीवाने खास के अलावा अपनी खास बेगम के लिए यहाँ नदी के किनारे एक बेहद आलीशान और खूबसूरत शाही हमाम बनवाया था, यानी कि जहाँ बेगम स्नान कर सके। बता दें कि राजसी समय में स्नान केवल रोज़मर्रा का काम नहीं हुआ करता था, बल्कि ये मनोरंजन से लेकर सौंदर्य निखार, प्रेम और तन्हाई में वक्त गुजारने के लिए भी एक शानदार जगह हुआ करती थी। शाहजहां के दौर में वास्तुकला अपने चरम पर थी। हमाम बनाते हुए वास्तुविदों ने शाहजहां और उनकी बेगम के लिए इसे सबसे खास बनाने की कोशिश की थी। ये हमाम 2 हिस्सों में बटा है। पहले हिस्से में एक हौज है जहां पर फव्वारा लगा हुआ है। ये संगमरमर का है। कहा जाता है कि फव्वारे से इत्र का पानी निकलता था। इसके आसपास शाहजहां और मुमताज घंटों बैठकर बिताया करते थे। हौज में मौसम के मुताबिक ठंडे और गर्म पानी से नहाने का भी इंतजाम किया गया था। पानी गर्म रह सके इसके लिए हौज के आसपास विशालकाय भट्टियां बनाई गई थीं, जिसमें हर वक्त आग जलती रहती थी और यहीं बड़े कड़ाहों में पानी गर्म करके हौज में डाल दिया जाता था। फिर ठंडा पानी मिलाया जाता था। इस तरह नहाने का पानी शाहजहां और मुमताज के लिए तैयार किया जाता था। इस काम के लिए महल में दसियों कर्मचारी हुआ करते थे, जो सिर्फ हमाम के इंतज़ाम की देखभाल करते थे। हौज के आसपास महिला सेविकाओं की फौज के अलावा हमाम में किन्नर सेवक भी रखे जाते थे, ताकि महिला कर्मचारी या मलिका को किसी किस्म का खतरा न रहे। साथ ही किन्नरों से भारी भरकम काम भी करवाए जाते थे, क्योंकि किन्नर शारीरिक रूप से एक सामान्य महिला से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसी वजह से मुगलों ने किन्नरों की बहुत सारी सेवाएं ली थी। यहाँ पर 3 हौज थे, जिनमें इत्र से पानी भरा होता था। ये खुशबू कुदरती होती थी, जैसे गुलाब, केवड़ा और खस का पानी। रोज यहाँ पानी को खुशबूदार बनाने के लिए ताज़े फूलों की पंखुड़ियाँ चुन चुन कर डाली जाती थीं। हमाम में कई खूबसूरत तस्वीरें भी लगवाई गई थीं। ये उस वक्त मुगल काल के सर्वश्रेष्ठ तस्वीरों में से एक हुआ करती थी। शाही हमाम में रोशनी के लिए अलग ही कारीगरी दिखाई गई थी। एक तो हर तरफ संगमरमर था, दूसरे हर ओर कांच लगा हुआ था। ये कुछ ऐसा था कि हौज के आसपास एक दिया रखते ही हर तरफ रोशनी जगमगा जाती थी। रोशनी को प्रवर्तित करने के लिए जगह जगह हीरे जड़े हुए थे, जो रोशनी बिखेर देते थे। ये हमाम मुमताज महल और शाहजहां दोनों को ही काफ़ी पसंद था। जून 1631 में परसों पीड़ा के दौरान मुमताज की मौत के बाद उनके शव को ताप्ती नदी के किनारे जैनाबाग में जमानती तौर पर यानी कि अस्थायी तौर पर दफन कर दिया गया। इसके बाद ही शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण शुरू कराया। लगभग 12 साल बाद मुमताज़ के शव को दोबारा निकाला गया और ताजमहल में दफन किया गया। लेकिन कहा जाता है कि मुमताज़ की रूह आज भी इसी शाही हमाम के खंडहर के इर्द गिर्द भटकती है। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्हें अक्सर महल से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। हालांकि कभी किसी ने इस आवाज़ से डरने या किसी को नुकसान की बात नहीं स्वीकारी है। दोस्तों, आज हमने आपको
मुमताज़ महल का वो शाही हमाम दिखाया जहां पर अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत पल मुमताज़ और शाहजहां ने बिताए थे। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।